तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। टुडे आई टीच द फिज़िक्स और हमारे फिज़िक्स पढ़ाने का जो आज टॉपिक है वो है फोर्स। उसके आगे मैं आप लोगों को मोमेंटम पढ़ाऊँगा, ठीक है। और मोमेंटम के बाद मैं आप लोगों को मोमेंटम का एक न्यूमेरिकल भी करके बताऊँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। आज हमारे पास डेट आती है 12 एंड 24। आज हम पढ़ेंगे फोर्स। फोर्स का नाम सुन के आप लोगों के दिमाग में क्या आता है, ये ज़रा आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। फोर्स हमारे पास क्या है, तकरीबन हमारे हर काम में फोर्स लगती है। मैं मार्कर को होल्ड करके जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो ये भी जो है मेरी फोर्स है। तकरीबन हर काम में फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या है ये देखना। फोर्स इज एजी which produce motion or tends to produce motion. With stop motion or tends to stop motion. आप लोग ज़रा एक दफ़ा डेफिनेशन पढ़ें और मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या समझ में आया। इसमें लिखा है फोर्स इज द एजेंट। फोर्स एक एजेंट है विच प्रोड्यूस मोशन, जो प्रोड्यूस करता है मोशन को। अब रेस्ट और मोशन आप लोगों को पता होगा कि ये मोशन, ये अभी मैं जो हूँ ऐसे स्ट्रेट खड़ा हूँ तो इसका मतलब है मैं अभी रेस्ट में हूँ, ठीक है। और जब मैं फिर कोई वर्क करूँगा तो वो कहलाएगा कि मैं मोशन कर रहा हूँ। मोशन वो वाला मोशन नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, ये मोशन दूसरा वाला मोशन है, ये फिजिक्स वाला मोशन है। ये एजेंट है जो प्रोड्यूस करता है मोशन और टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन, मतलब प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। टेंड्स का मतलब है कोशिश, प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। और स्टॉप मोशन और टेंड्स टू स्टॉप मोशन के स्टॉप करने की कोशिश करता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये एक डब्बा है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, और ये एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल पे एक डब्बा रखा हुआ है। अब इस डब्बे पे रस्सी बंधी हुई है और यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है। ये आप लोग जरा उस पर नहीं जाएगा, डायग्राम वगैरह पे, ये थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती मुझसे। तो अब इस बंदे को ये जो है ना अपने पास पुल करनी है, ये कर रहा है यहाँ पे पुल। अब ये बंदा जब अपने पास अपनी तरफ पुल कर रहा है तो इस बंदे की तो यहाँ पे इस पर फोर्स लग रही है ना, फोर्स लग रही है कि नहीं। और जो मैंने आप लोगों को बताई थी, ग्रेविटी पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को, तो ये जो टेबल ज़मीन पे खड़ी हुई है, ज़मीन पे एक जगह बिल्कुल फिट है ना, ये मतलब ऐसे वाली फिट नहीं, हिला जुला तो सकते हैं हम, लेकिन ये अभी तो एक जगह रखी हुई है ना। ये जो रखी हुई है ना, अगर यहाँ पे ग्रेविटी ना हो, ग्रेविटी अपनी फोर्स लगा रही है यहाँ पे, अगर ग्रेविटी की फोर्स ना हो तो ये टेबल जो है हवा में घूमती रहेगी। हम भी हवा में होंगे, कुछ भी ज़मीन पे नहीं होगा अगर ग्रेविटी ना हो। तो ये जब यहाँ पे ये पुल कर रहा है तो इसकी यहाँ पे फोर्स लग रही है, ठीक है। और एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आप लोगों को ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अब ये बंदा, ये एक बंदा है, ठीक है। अब ये बंदा, इसके हाथ में बॉल है। अब ये बॉल को जमीन पे उछाल रहा है, फिर बॉल वापसी ऊपर जा रही है, समझ आई। अब ये बंदा बॉल को जमीन पे मार रहा है और ये बॉल वापसी ऊपर जा रही है। एक तो ये वाली फोर्स लग रही है यहाँ पे कि बंदा अपनी फोर्स लगा रहा है बॉल को जमीन पे मार के, ठीक है। अब बंदा जब जमीन पे बॉल मार रहा है, एक इसकी फोर्स हो गई और एक और फोर्स हो गई जो ग्रेविटी है। ग्रेविटी हमारे पास जो फोर्स है, ग्रेविटी बॉल को वापसी ऊपर की तरफ उछाल ली है। यहाँ पे भी दो फोर्स आ रही है।
तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। तो अब पढ़ते हैं हम मोमेंटम। मोमेंटम का लफ्ज सुनकर आप लोगों के दिमाग में क्या आता है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मोमेंटम हमारे पास आता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जरा आप लोग एक दफा पढ़ें, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यहाँ पे ये प्रोडक्ट वो वाला प्रोडक्ट नहीं जैसे ये मार्कर एक प्रोडक्ट है, ऐसे वाला प्रोडक्ट नहीं है। ये फिजिक्स की ज़बान में प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसका हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है वो ये है, फॉर्मूला हमारे पास निकल के जो आ रहा है उसका ये है कि मोमेंटम का सिंबल क्या है। पहले तो आप लोग ये बताएं, सिंबल मोमेंटम का सिंबल है बिल्कुल पी नहीं है, ये पी यहाँ से राउंड वाला पी है, ठीक है। ये आप लोग समझ जाइएगा, दोबारा से बनाता हूँ। अबे तो बिल्कुल ये दूसरा बनना है, ये पी। अब मोमेंटम का जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है P इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी v। P इज इक्वल टू mv। यहाँ पे मैंने कोई साइन नहीं लगाया, अगर आप चाहो तो यहाँ पे डॉट लगा दो या मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। उसको अगर कुछ भी नहीं लगाओगे तो तब भी मल्टीप्लाई ही होगा, वो डॉट लगाओगे तब भी मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे तब भी मल्टीप्लाई होगा। इसका ऐसा यूनिट क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट हमारे पास है इसका P इज इक्वल टू m मास। मास का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है उसका यूनिट होता है सेकंड। n डॉट s इसका जो है यूनिट है, और ये इसका फॉर्मूला है, और ये इसका सिंबल है। उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं एक न्यूमेरिकल भी करके बता देता हूँ आप लोगों को। उस न्यूमेरिकल में मैं अपने पास से वैल्यूज ले लेता हूँ, ठीक है। पहले डेटा बनाता हूँ। डेटा में हमारे पास आता है मास जो है हमारे पास m इज इक्वल टू 800 और v इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड और ये न्यूटन 800 न्यूटन, और हमें मालूम करना है p। अब हम कैसे करेंगे मालूम, सॉल्व करेंगे। एज वी नो डैट p बराबर होता है मास एंड वेलोसिटी के। अब यहाँ पे p हमारे पास ऐसे ही लिखा रहेगा क्योंकि p हमें मालूम करना है। मास हमारे पास आता है 800 मल्टीप्लाई वेलोसिटी हमारे पास आती है 2। अब p हमारे पास जो निकल के आता है वो है 800 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो क्या बना भाई, 2 8 जा 16 और 2 0 लगा दो, 1600। और इसका जो वो था n डॉट s हमारे पास यूनिट था। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल हो गया, ये हमने कर लिया आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ आया होगा, और ऐसे ही आप लोग हमें प्यार देते रहें, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।